एपिसोड के स्टार्टिंग में तीन लोग एक खजाने को देख के खुश हो रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि कैप्टन बागी इसे देख के बहुत खुश होगा। कैप्टन बागी यानी वही इम्पोर्टल यानी अमर आदमी जिसकी बात लास्ट एपिसोड में हुई थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि दूर से एक शिप आ रही है। जब वो शिप पास में आती है तो हमें पता चलता है उस शिप में वही ऑरेंज बाल वाली लड़की है। वो बहुत थके हुए हालत में थी। वो कहती कि तुम मेरा ये ख़जाना रख सकते हो, बस मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो तीन पायलट बहुत खुश होते हैं और उसकी शिप पे चले जाते हैं ट्रेजर ढूंढने। लेकिन जब वो उस बॉक्स को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका कट चुका है। वो लड़की उनकी शिप लेके जा रही होती है और कहती है कि मौसम देख के लगता है अब तूफ़ान आने वाला है, और होता भी कुछ ऐसे ही है। तूफ़ान आता है और उनकी शिप डूब जाती है। सीन शिफ्ट होता है लूफ़ी पे, जहाँ पे वो ज़ोरों से डांट खा रहा होता है क्योंकि उसे रास्ता पता नहीं होता। लूफ़ी भी कहता है ज़ोरों से कि तुम भी तो एक पायरेट हंटर हो, तुमको पता नहीं है रास्ता कहाँ पे है। इसी बीच एक तेज़ हवा का झोंका लूफ़ी के स्ट्रॉ हैट उड़ा ले जाता है। एक आदमी जिसके पास सेम स्ट्रॉ हैट है एंड वो कहता है कि ये मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरी जान से भी प्यारा है। हम देखते हैं ज़ोरो और लूफ़ी वो हैट को कैसे ना कैसे करके पा लेते हैं। लूफ़ी अपने सर पे वो हैट रखता है, वैसे हमें उसका पास दिखाई देने लगता है कैसे वो एक टाइम पे एक बियर शॉप पे था जहाँ पे वो सेम लाल बाल वाला आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम शांक्स है। वो और उसके क्रूमेट लूफ़ी का मजाक बनाते हैं। लूफ़ी इससे बहुत गुस्सा होता है और शांक्स उसको एक जूस ऑफ़र करता है। लूफ़ी उस जूस को खुशी खुशी पीने ही वाला था कि लोग कहने लगते कि देखो कैसे वो बच्चों की तरह जूस पी के खुश हो रहा है। तभी हम देखते कि एक आदमी उस बार के अंदर एंटर करता है। सबका ध्यान उसी पे होता है। वो एक पायरेट है जो कि बियर मांगने आया था। हालांकि बियर शॉप पे एक भी बियर बचा नहीं हुआ था। शांक्स कहता है कि मैंने और मेरे क्रूमेट्स ने सभी बियर पी लिया है, ये आखिरी बियर है, अगर तुमको चाहिए तो तुम रख सकते हो। वो पायरेट बड़े एरोगेंट होता है और उस बियर की बोतल को हवा हवा में तोड़ देता है। वो पायरेट बताता है कि उसके ऊपर 8 मिलियन बैरी का इनाम लगा हुआ है और दूसरों का बियर पीना उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। शांक्स इससे उतना गुस्सा नहीं होता, वो साफ़ सफाई करने लगता है। तभी वो पायरेट और गंदगी फैला देता है और कहता है अगर तुमको साफ़ सफाई की इतनी शौक़ है तो ये भी साफ़ करते रहो, और चला जाता है। लूफ़ी ये देख के बहुत गुस्सा होता है, लेकिन शांक्स पे जब कैमरा जाता है वो बिल्कुल हंसने लगता है। और वो और उसके क्रूमेट को हंसता देख लूफ़ी एकदम गुस्से में होता है। उसको ये बात बिल्कुल कूल नहीं लगी कि कैसे उस पायरेट ने इतना कुछ करके चला गया, लेकिन शांक्स ने उसे कुछ कहा भी नहीं। लूफ़ी को ये बात बहुत गुस्सा आती है और उसने देखा कि सामने एक फ्रूट पड़ा हुआ है, वो खाने लगता है। शांक्स को लगता है कि वो अपना गुस्सा खा के निकालना चाहता है, लेकिन शांक्स को तब याद आता है कि उसने डेविल फ्रूट वहीं पे रखा था। तो वो लूफ़ी के पास जाके पूछने लगता है उसने कुछ खाया तो नहीं। शांक्स लूफ़ी का पैर पकड़ के उससे पूछता रहता है, लेकिन लूफ़ी का पैर स्ट्रेच होके वो पूरा ज़मीन पर टच हो जाता है। इसको देख के सब लोग हैरान होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लूफ़ी ने वो एक डेविल फ्रूट खा लिया है जिसका नाम गम गमनो फ्रूट है, यानी जिसकी वजह से वो लूफ़ी अब स्विमिंग भी नहीं कर पाएगा क्योंकि डेविल फ्रूट खाने वाले लोग स्विम नहीं कर पाते। अगले दिन बार का हालत बहुत ख़राब होता है। कैमरा जब शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि लूफ़ी किसी से पिट रहा होता है। वो पायरेट कोई और नहीं, वही आदमी था जो कल बार में आके हुड़दंग करके गया था। लूफ़ी बार बार उस पायरेट को शांक्स से माफ़ी मांगने को कह रहा था। तभी वहाँ पे मेयर पहुँच जाता है और उसे पता नहीं होता कि लूफ़ी ने किया क्या है, लेकिन फिर भी वो उससे माफ़ी मांगता है। लूफ़ी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। तभी वो देखता है वहीं पे शांक्स और उसका पूरा क्रू आ चुका था। दूसरा पायरेट उसे देख के खुश नहीं होता और उसे लगता है कि वो आराम से हटा देगा। जब शांक्स आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक बंदा पिस्तौल रखता है। लूफ़ी ये देख के बहुत डर जाता है, लेकिन शांक्स की स्माइल देख के हमें पता चलता है शांक्स बिल्कुल नहीं डरा। सेम टाइम पे उसका एक क्रू मेंबर उस बंदे को एकदम पिस्तौल से मार देता है। शांक्स कहता है कि अगर किसी ने उसके दोस्तों या फिर उसके करीबी वालों को हानि पहुंचाया तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। दूसरा पायरेट अपने चेलों को लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन शांक्स के एक ही शूटर ने सबका गेम बजा दिया। वो दूसरा पायरेट देख के बहुत डर जाता है। वो अपने हाथ से स्मोक का बॉम्ब निकालता है और स्मोक करके गायब हो जाता है। शांक्स जब देखता है कि लूफ़ी भी उनके साथ चला गया तो वो बहुत चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हुए वो पायरेट लूफ़ी को लेके एक समुद्र के पास गया हुआ था। उसने लूफ़ी को अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसने लूफ़ी को पानी में फेंक दिया। लूफ़ी की आंखों में आंसू होते हैं, इसलिए नहीं कि वो मरने वाला था, बल्कि वो आखिरी टाइम उसको एक पंच भी नहीं मार पाया। दूसरे पायरेट के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसको उसके बोट के साथ ही खा लेता है। सी मॉन्स्टर धीरे धीरे लूफ़ी के पास आने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है लूफ़ी पे अटैक करने, तभी शांक्स वहाँ पे आ जाता है। शांक्स की नज़र उसके आंखों से डायरेक्ट मिल रही थी और वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो निकल लेते हैं यहाँ से।
लूफी बहुत रो रहा होता है, लेकिन शांक्स उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अब तो सब ठीक हो गया, अब क्यों रो रहे हो। लूफी इसलिए रो रहा था क्योंकि शांक्स का एक हाथ जा चुका था उसके बचाने के चक्कर में। लूफी इस बात को लेकर बहुत देर तक रो रहा था। शांक्स ने उसे फिर दिलासा दिया कि अभी तो मेरे पास एक हाथ और है। अगले ही दिन शांक्स अपने सफर पे दोबारा जाने वाला था। लूफी उसको बाय बोलने आया था। लूफी भी कहता है कि अब मैं भी एक पायरेट बन के दिखाऊंगा। शांक्स उसका मजाक उड़ाता है और लूफी सबके सामने बोलता है कि मैं पायरेट नहीं, मैं पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा। और फिर शांक्स अपनी टोपी उसको दे देता है। लूफी बिल्कुल इमोशनल रहता है एंड शांक्स वहाँ से चला जाता है। लूफी उसको बाय बाय बोलता है और ये वादा दोनों करते हैं कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तब वो दोबारा मिलेंगे। बैक इन प्रेजेंट जब ज़ोरो उससे पूछता है क्या तुमको ये हैट बिल्कुल बहुत प्यारी है, तो लूफी कहता है हाँ, मुझे ये जान से भी प्यारा है। लूफी ज़ोरो से पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है। ज़ोरो भी कहते हैं हाँ, मुझे लगी है। लूफी ऊपर देखता है और उसे एक बर्ड दिखाई देता है। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और उड़ जाता है। ज़ोरो भी इसको देख के बहुत हैरान था, लेकिन जब लूफी को वो चिड़िया पकड़ लेती है, वो चिड़िया बहुत बड़ी थी, तो लूफी का सर उसकी चोंच के अंदर फंस गया था। ज़ोरो ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और नाव को बड़ी तेज़ी से उसकी ओर लेके चलने लगता है। ज़ोरो के शिप के सामने वो 3 पायरेट्स दोबारा दिखते हैं और वो ज़ोरो के बोट पे चढ़ने के लिए पूछते हैं। ज़ोरो कहता है अगर तुम चढ़ सकते हो तो चढ़ लो। वो पायरेट्स ज़ोरो को डराने की कोशिश करते हैं। ज़ोरो बिल्कुल बैडेस तरीके से उससे पूछता है कि क्या कहा, और वो पायरेट्स बिल्कुल डर जाते हैं और उनको याद आता है कि ये एक पायरेट हंटर ज़ोरो है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है उस ऑरेंज बाल वाली लड़की पे, जो एक कागज़ अपने हाथ पे लिए भाग रही होती है। उसके पीछे बहुत सारे लोग भी थे। सीन शिफ्ट होता है एक तंबू में जहाँ पे कैप्टन बागी बैठा हुआ था। वो देखता है कि सामने एक बर्ड थी और उसके साथ एक आदमी था, तो उसने एक ऑर्डर दिया कि उसको गिरा दिया जाए। उसके चमचों ने सेम किया, उसके ऊपर एक कैनन बॉल डाली और लूफी ज़मीन पर गिर गया। और लूफी और ऑरेंज बाल वाली लड़की अब आमने सामने है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।